श्रद्धावान बनाए, भक्तिवान बनाए। केवल जन्म देने से कोई मान नहीं होती। रामचरितमानस में बहुत छोटा सा प्रसंग है, आप कभी पढ़िएगा। जब राम जी वनवास को जाते हैं और लक्ष्मण जी राम जी से जिद कर रहे हैं कि प्रभु मैं भी आपके साथ वन चलूंगा, और भगवान समझाते हैं कि लक्ष्मण देखो तुम मत आओ, यहाँ कोई तो होना चाहिए, तुम न आओ, बहुत समझाते हैं। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु यदि आप मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे तो मैं कुछ कह तो नहीं सकता, आप बड़े हैं मैं छोटा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहता हूँ कि फिर एक दिन बाद आप जाना, आज रुक जाओ फिर कल जाना। तो भगवान ने कहा कि आज क्यों रुके? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मेरी चिता को अग्नि देने वाला भी तो कोई चाहिए, और पिताजी इस स्थिति में है नहीं, मैं आपके बिना जी नहीं पाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा, तो कम से कम मेरी चिता को अग्नि दे के आप जाइएगा। ये बात जब भगवान राम सुनते हैं तो उनका हृदय व्याकुल हो उठता है, और लक्ष्मण को गले से लगा कर कहते हैं कि भैया आज तूने ऐसी बात कही, आज के बाद ऐसा मत कहना, तू देख आयु हो, मेरी आयु तुझे लग जाए, लेकिन देख पहले जा अपनी माँ से आज्ञा लेकर आ कि मैं राम भैया के साथ जाना चाहता हूँ, और अगर माँ सुमित्रा आज्ञा दे देगी तो मैं तुझे ले जाऊंगा। तो लक्ष्मण जी बड़े प्रसन्न होते हैं कि चलो राम जी तो तैयार हो गए, एक रास्ता तो खुला, और लक्ष्मण जी अपनी माँ सुमित्रा के पास आज्ञा मांगने के लिए जाते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी के मन में एक दुविधा है कि जब कैकेयी माँ की बुद्धि बदल सकती है तो सुमित्रा माँ की बुद्धि भी बदल सकती है कि नहीं? भले ही सुमित्रा माँ ये न चाहती हो कि राम जी वनवास जाए, पर जब अपने पुत्र को वनवास जाते हुए देखेगी तो कहीं पुत्र मोह न हो जाए मेरी माँ को। ये सोचकर लक्ष्मण जी का हृदय घबरा रहा है कि क्या करूं, और अगर माँ मना करेगी तो भैया ने तो फिर मना कर दिया, फिर भैया नहीं ले जाएंगे। तो लक्ष्मण जी बड़े चिंतित होकर व्यथित होकर अपनी माँ के पास पहुंचते हैं, और जब सुमित्रा माँ के पास आते हैं तो माँ के चरणों में बैठ बैठे। माँ सुमित्रा रो रही है, राम वनवास जा रहे हैं, ये सूचना सुमित्रा माँ को मिल चुकी है। तब लक्ष्मण जी माँ के चरण पकड़कर कहते हैं माँ ये क्या हो गया, कैसे हो गया? सुमित्रा जी कहते हैं पुत्र कुछ समझ नहीं आता क्या कैसे हुआ, एक घड़ी में पूरी अयोध्या उजड़ गई, अयोध्या नष्ट हो गई, और सुमित्रा जी बड़ी दुखित है, व्याकुल है। और तभी लेकिन सुमित्रा जी रो नहीं रही। क्यों नहीं रो रही? सुमित्रा जी जानती अगर मेरी आंख में आंसू आया तो लक्ष्मण और दुखी हो जाएगा, और दुखी हो जाएगा तो ये बड़ा क्रोधी भी है, कहीं धनुष लेके महाराज की ओर न चल पड़े। इसलिए सुमित्रा जी ने अपने आंखों के अश्रुओं को संभाले हुए हैं, और लक्ष्मण जी आए हैं और माँ से कहते माँ मैंने जीवन में तुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, जो तूने कहा वो किया, आज पहली बार मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता